Bismillahirrahmanirrahim. It's Jalaluddin Kakad, a student of Public Administration at Quaid Azam University, Islamabad. आज बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में जिसको सिंस इंसेप्शन पाकिस्तानी डिप्राइव्ड और डिसनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई है और उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम है गिलगित बल्तिस्तान। चूँकि रिसेंटली वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है जब वहाँ के एक लोकल बस जो है वो गीज़र से निकल चुका था। आगे लुदर पहाड़ी के मकाम पे उस पर अटैक हुआ है और फायर किया गया है और उस फायर के नतीजे में 8 डेड बॉडीज़ मिली और 6 जो है वो इंजर्ड हुए। अब द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग यहाँ पे ये है, ये द पर्टिनेंट थिंग टू बी आस्क्ड वो ये है, वो सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि क्यों मतलब उनको टारगेट किया गया और 8 डेड बॉडीज़ हुई है और उसके बाद 26 इंजर हुए, बल्कि क्वेश्चन ये बनता है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एक टेरिटरी जो पाकिस्तान की एज ए टूरिस्ट इंडस्ट्री काम करती है, उस जैसे टेरिटरी में क्यों एक पीसफुल कम्युनिटी क्रिएट नहीं किया, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट क्यों नहीं किया। अब थोड़ा सा इसको फैक्चुअल स्पेक्ट्रम के थ्रू देखेंगे। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त जो है वो 22 लाख लोगों का एक घर है और वहाँ पे जो इनको सेक्टेरियन सेग्रीगेशन की गई वो इस बेस्ट पे की गई कि वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ जो है वो रहती है, शिया, सुन्नी और इस्माइली। सुन्नी जो है वो 27% है, शिया जो है वो 39% है और इस्माइली जो है वो 18% है। अब एक चीज़ तो वाज़े क्लियर हो रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ह्यूज लेवल पे रिलीजियस डिस्पेरिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसके बावजूद भी वहाँ पे इससे पहले एक फुल कम्युनिटी क्रिएट की गई थी। लेकिन होता ये है कि वहाँ पे स्टेट जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्राइव्ड और कन्फाउंडेड पॉलिसीज़ जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, जो पेनिट्रेट करने के बाद ये होता है कि वहाँ पे सेक्टेरियन टेंशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। चूँकि स्टेट की एक पॉलिसी होती है, स्टेट अगर कहीं पे भी अपना प्रेजेंस शो करना चाहे तो उनकी एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, वो ये है कि सबसे पहले जहाँ पे आप प्रेजेंस शो करना चाह रहे हो वहाँ पे आप कियास क्रिएट करें, कियास क्रिएट करने के बाद वहाँ पे आप अपना एग्जिस्टेंस शो करें, अपना प्रेजेंस शो करें और उसके बाद आपकी वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगी। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यही होता आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो वो एज ए टूरिस्ट इंडस्ट्री काम करती है और पीसफुल एक सोसाइटी और कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी, लेकिन जब स्टेट के स्पॉन्सर्ड स्ट्रेटजीज पॉलिसीज उन्होंने वहाँ के सेक्टेरियन जो टेंशन है उसको इंक्रीज़ किया गया और लोग जो है आपस में सेक्टेरियन क्लेशेस पे उतर आए। अब स्टेट की ये पॉलिसी समझ नहीं आती कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एक टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो गिलगित बल्तिस्तान में पर ईयर जो है 26 लाख लोग एज ए टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और वो 26 लाख जो है वो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 500 मिलियन रुपीज़ जो है वो जनरेट करती है। मतलब पाकिस्तान की 500 मिलियन रेवेन्यू जो है वो सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की वजह से ही प्रोड्यूस्ड होती है। तो देखा जाए तो स्टेट को तो और भी इसको इम्प्रूव करने चाहिए ताकि स्टेट की रेवेन्यू जो है वो यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री से क्रिएट है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल इसके उलट ही होता आ रहा है कि वहाँ पे उन्होंने एक सेक्टेरियन टेंशन इंक्रीज़ किए गए। अब वहाँ की गिलगित की इस वक्त जो कुछ प्रेविलिंग इश्यूज़ है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे वीट की शॉर्टेज हुई है। मतलब इससे पहले पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी थी वो ये थी कि पाकिस्तान हैज़ टू प्रोवाइड 16 लाख बोरी ऑफ वीट जो है वो पर ईयर पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो प्रोवाइड करे, लेकिन अब उनकी शॉर्टेज की गई है। पाकिस्तान अब उसको 12 लाख जो है 12 लाख बोरी जो है आटे की वो प्रोवाइड करती है। तो मतलब 16 से 12 तक मतलब 4 लाख जो है वो उनकी शॉर्टेज है ये। और इसे द मोस्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग ये है कि वो उससे पहले वो सब्सिडीज़ देते थे, जो आटा वो प्रोवाइड कराते थे, अब उन्होंने वो सब्सिडीज़ भी ख़त्म की। ज़ाहिर सी बात है जब आप सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे तो आप पोवर्टी आपकी ज़्यादा होगी, पोवर्टी होगी तो क्राइम रेट वापस बढ़ेगा। और इससे भी ज़्यादा जो कंसर्निंग इशू है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वो वायद एक टेरिटरी है जिसको अभी तक नेशनल फाइनेंसिंग कमीशन में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। मतलब जो रिसोर्सेज एलोकेशन होती है उनके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उनको बिल्कुल इस चीज़ में एलोकेट ही नहीं किया गया उनके लिए कोई फ़ंड। अब अगर इसके बरक्स देखा जाए तो इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए उन्होंने नेशनल असम्बली और सेनेट में बाकायदा उनके लिए अपनी चेयर्स रखी है और उस चेयर्स के ऊपर पर्दा रखा हुआ है कि दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर द जीबीएन कम्युनिटी। तो
اب انڈیا جو ہے وہ اس کو اتنا فوکسڈ اور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے ہم آلریڈی ہم نے سیٹ ریزرو کیے، اور پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. پاکستانی اسٹیٹ لیفٹ نو اسٹون ان ٹرن ایون ٹو ڈسنفرنچائزڈ اینڈ ڈپرائیو دیم فرام دیئر اون ریسورس. اور ایون تو کہ وہاں کے جو اسکولز ہے، وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسٹیگننٹ ہو رہا ہے، مطلب وہ بند ہوئے پڑے اسکول. بچوں کو وہ بیسک جو نیسیسٹی آپ اسکول اور اس کی یہ چیزیں بھی نہیں دیتے. اب ان چیزوں کا ایک سمپل سا حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک سیکٹیرین سیگریگیشن کی ہے، اگر سب سے پہلے اس کو یہ اوائڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لوگ ہر کوئی اس کو اپنا ہی مسئلہ ایکٹیولی اس کے لیے ایفرٹس لگائے اور اس کے بعد اسٹیٹ سے وہ ڈیمانڈ کرے، تو ہوپ سو کہ اس میں چینج آئے گی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می.